नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिजीज कंडीशन बोल सकते हैं या एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे जो कि बहुत कॉमन है और हम सब ने एक्सपीरियंस की है। मैं बात कर रही हूँ कफ यानी कि खांसी के बारे में। नॉर्मली हमने खांसी सभी ने एक्सपीरियंस की है। कभी हमें कोई वायरल हो गया, कोई एलर्जी हो गया, अस्थमा हो गया, तो हम इन सब कंडीशंस में कफ जैसे कि खांसी को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जो खांसी होती है कई टाइप की होती है, कई तरीके की होती है, जो आपको बताती है कि कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की कफ यानी कि खांसी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई कफ के बारे में यानी कि सूखी खांसी के बारे में। जो सूखी खांसी होती है नॉर्मली इसमें पेशेंट को बलगम नहीं आता है, एकदम से सूखी खांसी होती है और जो पेशेंट का जो गला होता है उसको बहुत ईचिंग जैसा महसूस होता रहता है कि अभी खांसी आने वाली है। लेकिन पेशेंट को जब खांसी आती है तो उसके यहाँ से यानी कि थ्रोट में से कुछ भी बाहर नहीं निकल पाता है। तो जो ये वाली खांसी होती है नॉर्मली रात में एग्रीवेट यानी कि बढ़ जाती है और पेशेंट को सोने में भी दिक्कत होने लगती है। यदि हम जाने कि जो इस तरीके की यानी कि जो सूखी खांसी होती है इसके कॉजेज यानी कि कारण क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपका वायरल इन्फेक्शन आ जाएगा, कुछ एलर्जीज होती हैं या फिर किसी को स्मोक और डस्ट से एलर्जी हो सकती है। नॉर्मली जो ये सूखी खांसी होती है तब हमारे विंटर्स स्टार्ट होते हैं या पेशेंट को खांसी जुकाम स्टार्ट होने वाला होता है तब इसकी स्टार्टिंग होती है। दूसरा जो कफ का टाइप होता है वो होता है वेट कफ, जिसे कि हम प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं यानी कि गीली खांसी। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट की चेस्ट होती है काफी ज्यादा कंजेशन होता है, उसमें से कभी कभी आपको घड़ की सी आवाज सुनने को मिलेगी और जब पेशेंट खांसता है तो उसका जो लंग्स होते हैं उसमें से काफी ज्यादा मुंह के थ्रू आपका बलगम बाहर निकलता है। यदि हम वेट कॉफ यानी कि गीली खांसी की बात करें तो ये आपको ब्रोंकाइटिस में देखने को मिल सकती है, चेस्ट में यदि कोई इन्फेक्शन हो गया है तो देखने को मिल सकती है और इसके साथ ही यदि किसी को सर्दी हो गई है तो उसमें भी पेशेंट की जो चेस्ट होती है काफी ज्यादा भर जाती है और पेशेंट को जो वेट कॉफ यानी कि जो गीली खांसी होती है होने लगती है। तीसरे टाइप की अगर हम कॉफ की बात करें तो ये आती है एलर्जिक कॉफ यानी कि एलर्जिक खांसी। इसमें जो नॉर्मली खांसी होती है ये हमारी पेट डेंडर यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं उनकी जो डेंड्रफ यानी कि जो उनकी रूसी होती है उसकी वजह से हो सकती है, पोलन की वजह से हो सकती है, डस्ट की वजह से हो सकती है। नॉर्मली जो एलर्जिक खांसी होती है इसमें जो सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को वो आते हैं कि गले में ईचिंग महसूस होती है और पेशेंट को बार बार छींकें आने लगती हैं और आंख से पानी भी निकलने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफी ज्यादा इरिटेशन महसूस होती है। इसके साथ ही यदि हम बात करें इसके और सिम्टम्स की, जो ये एलर्जिक खांसी होती है इसमें पेशेंट को फीवर नहीं होता है, लेकिन इन पेशेंट्स की जो खांसी होती है वो सीजन चेंज होने पर या फिर अगर आप किसी धूल भरे वाले एरिया में जा रहे हैं तो वहां पर इनकी खांसी बढ़ सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की कॉफ के बारे में। तो ये है अस्थमैटिक कॉफ यानी कि दमा से संबंधित खांसी। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट की चेस्ट होती है उसमें घड़घड़ाहट जैसी आवाज सुनाई देने लगती है, पेशेंट को सांस लेने में काफी दिक्कत महसूस होती है और पेशेंट अगर थोड़ा बहुत चलने भी लगता है तो वो बहुत जल्दी थक जाता है या फिर सांस ढंग से नहीं ले पाता है। तो ये दमा से संबंधित खांसी हो सकती है। जो दमा की खांसी होती है यानी कि जो अस्थमा है इसकी जो खांसी होती है वो नॉर्मली सूखी खांसी होती है और रात के समय या फिर जो अर्ली मॉर्निंग होती है उस टाइम पर ये खांसी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही यदि हम इसके ट्रिगर फैक्टर्स की बात करें, अगर कोई व्यक्ति ठंडी हवा के संपर्क में आ जाता है या फिर एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है, तभी भी जो अस्थमैटिक कॉफ है वो बढ़ जाता है। फिफ्थ टाइप की जो कॉफ है वो है वूपिंग कॉफ यानी कि काली खांसी। जो काली खांसी होती है वो कंटिन्यूअस होती है, बहुत तेज से होती है और जब वो एंड होती है वो एक हुपिंग साउंड के साथ एंड होती है। यदि हम काली खांसी के कॉज के बारे में जानें तो इसका जो कॉज होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और नॉर्मली जो काली खांसी होती है वो बच्चों में होती है, ये काफी सीरियस होती है और हमें इसमें एक मेडिकल इंटरवेंशन की जल्द से जल्द आवश्यकता होती है। सिक्स टाइप की कॉफ है हमारी बार्किंग कॉफ यानी कि भौंकने जैसी आवाज का आना, उस तरीके की खांसी होती है। नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चों में ये देखने को ज्यादा मिलती है, जो ये कॉफ होती है नॉर्मली जो हमारे अपर एयरवेज होते हैं उनमें सूजन हो जाती है,
बच्चों को यानी कि जो पेशेंट होता है उसे सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। इसके साथ ही जो बच्चे की आवाज होती है वो काफी ज्यादा भारी हो जाती है। 7 टाइप की जो कफ है वो है क्रॉनिक कफ, यानी कि अगर कोई भी खांसी 8 हफ्ते से ज्यादा है तो हम उसे क्रॉनिक कफ कहते हैं। इसके जो रीजंस हैं वो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, किसी को अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, डस्ट से एलर्जी है, धूम्रपान की वजह से हो सकती है, या फिर किसी को जो एसिड रिफ्लेक्स की वजह से भी खांसी होने लगती है। जो ये क्रॉनिक कफ होती है वो सूखी खांसी भी हो सकती है या फिर गीली यानी कि वेट खांसी भी हो सकती है। जो क्रॉनिक कफ होती है इसमें एक प्रॉपर मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो यदि आपको खांसी 8 हफ्ते से ज्यादा है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से अवश्य मिलें। 8th टाइप की जो कफ है वो है नाइट टाइम कफ। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट की जो खांसी होती है पूरे दिन भर बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही रात होती है, जैसे ही वो लोग सोने जाते हैं तो उनकी जो खांसी होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इवन वो अपनी नींद भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो यदि ऐसी खांसी है तो वो ड्राई कफ हो सकती है। इसके साथ ही यदि हम नाइट टाइम कफ की बात करें तो जिसके कॉजेज हैं वो हमारे एसिड रिफ्लेक्स भी हो सकता है, अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, या फिर पोस्ट नेजल ड्रिप भी हो सकता है। आज हमें इस वीडियो के माध्यम से पता चला कि 8 टाइप की कफ्स हो सकती हैं और हम उन्हें किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और हम उनको कैसे जान सकते हैं कि हमें कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है। लेकिन जो खांसी है उसका इलाज होम्योपैथी में काफी अच्छा होता है, क्योंकि जो होम्योपैथी है वो सिम्टम बेसिस पर काम करती है और होम्योपैथी में काफी डिफरेंट टाइप की मेडिसिन हैं जो कि डिफरेंट टाइप की जो खांसी यानी कि जो कफ है उन पे बहुत अच्छा काम करती है। तो यदि आपको खांसी है, एक लंबे समय से है और आपने सारा इलाज करा चुके हैं तो एक बार आप होम्योपैथी को अपना फर्स्ट चॉइस जरूर बनाएं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, यदि आपकी खांसी काफी लंबे समय से है यानी कि 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं और आपकी खांसी नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में इंटरनली काफी कुछ चल रहा है और आपको अपनी नजदीकी डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल रह गया है और आप उसका आंसर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।